चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तरप कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल झाड़ पर ठिया, कम कलंक डैवी, अपाल दौ जैन पनु, ते परम बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लिए निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरो हरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म, आप कर्म, नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज हम और आप यहाँ 64वें नंबर की गाथा की तरफ आज स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इस गाथा का मूल विषय जो है, त्यागी आत्म ध्यानी महात्मा ही धन्य है। इससे पहले जो 3 लाइन आई हैं उनको भी पढ़ लेते हैं ऊपर। अब 64वीं गाथा में मुनराज कहेंगे कि लोकालोक का प्रकाशक ऐसे निज आत्मा को जो अनुभवता है, उसकी केवल ज्ञान लेने की तैयारी हो गई है। ऐसे धर्मात्मा धन्य धन्य है। हम मुनराज भी ऐसे मोक्ष मार्गी साधक को धन्य धन्य कहते हैं। क्या कहा? इस गाथा में क्या आने वाला है? तो पहले बताया कि जो आत्म वस्तु है ना, वो कैसी है कि लोकालोक का प्रकाशक है। तो चैतन्य जो आत्म वस्तु है, जो दे देवल में विराजमान है, तुम्हें लोकालोक लोकालोक को जानने वाली वस्तु है। अपने अरिहंत परमात्मा है कि नहीं है? वे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वे आत्मा है। उनकी पर्याय में वो शक्ति प्रकट हो गई है, परिपूर्ण रूप से प्रकट हो गई है। समझ में आई? अभी हमारे आपकी आत्मा में वह शक्ति परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई है।
शक्ति थी तभी तो वह व्यक्तता हुई है ना। हरियन परमात्मा है कि नहीं है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो दिगंबर संत मुनिराज कहते हैं कि लोकालोक को प्रकाशक ऐसे निज आत्मा का जो अनुभव करते हैं। पहले वस्तु सिद्ध करो कि जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह शक्ति रूप से लोकालोक को जानने वाली है। समझ में आया भैया। और जो उस चैतन्य आत्म वस्तु का दृष्टि करते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी पर्याय में वह लोकालोक जानने वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। बराबर। शक्ति ना हो तो पर्याय में व्यक्तता कहाँ से आएगी। अगर मिश्री मीठी ना हो तो क्या हुआ, मीठे का स्वाद आएगा आपको। समझ में आए। तो कहते हैं कि लोकालोक का प्रकाशक है। लोकालोक प्रकाशक यानी जानने वाला। समझ में आया भैया। ऐसे निज आत्मा का जो अनुभव करते हो, अरे मैं ऐसी वस्तु हूँ, मैं ऐसा पदार्थ हूँ कि लोकालोक को जानने वाला हूँ। ऐसे अपने आत्मा की महिमा आती है। समझ में आया। जीव को इस प्रकार की, अरे मेरे में ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि मैं लोकालोक को जानूं और उनके पास जाए बिना जान सकता हूँ। ऐसे अपने आत्म द्रव्य की ज्ञानी को महिमा आती है। पहले महिमा आती है, बाद में अनुभव होता है। समझ में आई बात। क्या कह रहे हैं भाई। देखो, जो अपनी प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, चाहे वो निगोदिया का जीव हो, चाहे वह त्रियंच गति का हो, चाहे नारकी का जीव हो, देवगति का जीव हो, मनुष्य वाला जीव हो, सब आत्माएं अनंत शक्तियों से भरेले हैं। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। ज्ञान नाम की शक्ति है, दर्शन नाम की शक्ति है, चारित्र नाम की शक्ति है, जीवत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा अरूपी है। ध्यान रखिएगा। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो ज्ञानियों ने जनवाणी माता के द्वारा, लक्षण के द्वारा पहचाना है और उन्होंने अपनी ज्ञान की कसौटी में उसे कसा है। समझ में आया। पहले विकल्प में ये तो निर्णय करो कि शरीर के अंदर एक अनंत शक्तियों से भरेली भगवान आत्मा है। लोकालोक को जानने, उसके ऊपर लोकालोक को जानने के लिए तुम्हें लोकालोक की तरफ नहीं देखना है। क्या अंदर जानोगे तो वो शक्तियां तुम्हारी पर्याय में प्रकट हो जाएंगी। तो ऐसे आत्मा का अनुभव करो। क्या बात लगी है उन्होंने, अरविंद भैया। पहले अपने ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय करो कि शरीर जड़ है, अंदर एक कर्मों की रचना है, ज्ञान आदि की, वह भी जड़ है। और ये दुख रूपी पर्याय, मोराग देश के परिणाम, ये आश्रम तत्व हैं और उनके पीछे अरूपी चेतन आत्म वस्तु है जो अनंत शक्तियों से भरेली है। ऐसे अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो और वह चेतन आत्म वस्तु इन तीनों से भिन्न है। क्या है? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न अरूपी चेतन आत्म वस्तु। कभी मिलावट होती ही नहीं है और होगी भी नहीं। समझ में आया पारसमणि। ऐसा ज्ञान की पर्याय में जो निर्णय करते हैं, जिन्हें अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की महिमा आती है। अरे बीतरागी संत कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता कह रही है, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है ये, कि अंदर जो चेतन वस्तु है लोकालोक को जानने वाली है। हमें लोकालोक को जानने के लिए वैर मुक्ता की जरूरत नहीं है। लोकालोक को जानना है तो अपने आत्मा का अनुभव करो। अपने आत्मा की दृष्टि करोगे तो वे शक्तियां तुम्हारी पर्याय में व्यक्त हो जाएंगी। उन्हें ज्ञानी मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या कल अनुभव के बारे में बात बताई थी। ज्ञानी अनुभव कैसे करते हैं, समझ में आया। अनुभव के बारे में बताया गया था
कि परद्रव्य से शून्य और अपने से अशून्य क्या है? कैसा देखना है? परद्रव्य से शून्य और अपने से अशून्य ऐसा मेरी वस्तु है। कैसी है? पहले मन से तो आप जो है फ्री हो जाओ, विकल्प में तो फ्री हो। हमें क्या? पर से मेरी चेतन आत्म वस्तु शून्य है। शून्य में सब आ गया, यानी कोई संबंध ही नहीं है हमारी आत्म वस्तु से। शून्य का मतलब क्या है? पर द्रव्य से मेरी चेतन आत्म वस्तु का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पहले भाव से हो नग्न और फिर वो द्रव्य से नग्न। अरे भाव में तो इतनी चीजें भरे बैठे, अब आत्मा का अनुभव कहाँ से होगा भैया? क्या? पारसमणि, पहले द्रवलिंग होता है कि भावलिंग होता है? हम्म, क्या कह रहे हैं? पहले द्रवलिंग होता है कि भावलिंग होता है? हैं? पहले पहले हो भाव से नंग। समझ में आया? वो भाव लिंग की बात नहीं है। क्या कहा? बहुत सही पकड़ा आपने। ये जो कह रहे हैं वो बात भी सही है? ये जो बता रहे हैं अरविंद भैया वो बात भी सही है, और आप जो कह रहे हैं वो बात भी सही है। समझ में आया? अरविंद भाई ये कह रहे हैं किसी अपेक्षा से द्रव्यलिंग होता है, भावलिंग होता है। तो वहां जो भाव से नग्नता की हम वो जो बात कर रहे हैं, पर द्रव्य से शून्य हो और अपने भावों से अभुन ऐसी चेतन आत्म वस्तु है। वो भाव भाव नग्नता की बात है। अपने परिणामों में है, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो वही जीव सुखी है, और जिसने पर के साथ संबंध जोड़ रखा है वो तो सात जगह दुखी 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 दुखी। तुम्हें पहले यहाँ से पहले मन से नग्न हो जाओ, भावों से नग्न हो जाओ। क्या? तब फिर आत्मा का अनुभव होता है। अब परिणामों में तो बहुत सारे राग के संबंध जोड़ के बैठे हो भगवान। अब कहो आत्मा का ध्यान कर लो तो कहाँ से ध्यान करें? कल ये बात आई थी। तो अनुभव करना यानी अब आप करिए। अब आप जहां भी बैठ जाओगे देखो आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। समझ में आए भैया? तो कहते हैं पहले अपने सुत ज्ञान की पर्याय में ऐसा महिमा लाओ कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वो लोकालोक को जानने वाली है, प्रकाशक है। आत्म वस्तु है ही नहीं, कौन जानते हैं? हरियन परमात्मा जानते नहीं जानते हैं? उन्होंने व्यक्त कर ली है। तो कैसे व्यक्त कर ली है? निज स्वभाव साधन के द्वारा। काय के द्वारा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ाना आपने। अरियंत भगवान पर्याय में अरियंत परमात्मा कैसे बने? बोलो। गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना यानी गृहस्थ संबंधी भाव का त्याग किया। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा, क्या साधन बनाया उन्होंने? आ गया नहीं? चार घातीय कर्मों का ना ऐसे नाश होता है। नाश का मतलब उन घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है। नाश तो किसी का नहीं होता है। नाश दुनिया में किसी का नहीं होता है। वे कर्म थे, अक्रम रूप हो गए, इस अपेक्षा से उन्हें नाश कहते हैं। समझ में आया भैया? निस्वभाव साधन के द्वारा चार घातीय कर्मों का नाश किया और अनंत चतुष्टय प्रकट किया। तो उन्होंने अपनी चेतन आत्म वस्तु की उन्हें पहले महिमा आई थी, फिर उन्होंने उस रूप अपने आप को अनुभव किया। क्या किया? आगे बात समझ में? और यही हमें करना है। तो कहते हैं लोकालोक का प्रकाशक ऐसे निज आत्मा, अपनी आत्मा ही बात है ना, का जो अनुभव करते हैं। अब अनुभव करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में आया?
जब आपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने सबके साथ संबंध तोड़ दिया, एक अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया। अरविंद भैया, जब शुद्ध ज्ञान की अनुभव करने वाली कौन है? पर्याय तो है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो है ना। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी एक जगह लिखा है, जो ज्ञान संसार का कारण हो रहा था, वही ज्ञान, वही ज्ञान अलग से नहीं, वो शुद्ध ज्ञान वही जो है मोक्ष का कारण बन जाता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो अनुभव करता है, यानी अपने आप को ऐसा जानता है कि मैं तो चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। समझ में आया? अनुभवता है वो, ऐसी उसकी पर्याय में महिमा रहती है अपने द्रव्य की। भाई पर्याय में द्रव्य की महिमा है नहीं है? अब आत्मा का ध्यान करो, क्या ध्यान करोगे तुम? पर्याय में महिमा चल रही है पर पदार्थों की, तो आत्मा का ध्यान होगा क्या? पहले वहां से खाली करो। समझ में आया? मोक्ष के द्वार उन्हीं के खुलते हैं जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य से संबंध तोड़ देते हैं, एकमात्र अपने आत्मा से के साथ संबंध जोड़ते हैं, उन्हीं के लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। तो अनुभवते हैं। कैसा अनुभव था? अरे मैं तो चैतन्य आत्म वस्तु हूँ प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं अपने आप को अनुभव कर रहा था कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। क्या समझ में आया? उसकी केवल ज्ञान लेने की तैयारी हो गई। क्या हो गई अब? किसकी हो गई है? जो सबसे पहले भाव से नग्न हो चुका है, उसके बाद द्रवलिंग आएगा। क्या आएगा भैया? अरविंद भैया, समझ में आया? पहला पाठ ये है, पहला पाठ ये है, पहले हो भाव से नग्न, फिर लो तुम जो है द्रवलिंग, उधर आएगा। समझ में आया? और फिर भावलिंग तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक। समझ में आया? हम्म? आगे बात समझ में? उसकी केवल ज्ञान लेने की तैयारी हो गई। किसकी हो गई है? जो अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है, निरंतर अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करता है, उसकी केवल ज्ञान यानी पर्याय में परमात्मा होने की तैयारी हो गई। क्या? अब ये काम करिए आप। मैं ऐसे धर्मात्मा धन धन है। कौन से? वे धर्मात्मा है वे धर्मात्मा नहीं है। घर गृहस्थी छोड़ के और बैठ गए आश्रम में, कपड़े ऊपर के बदल लिए, शुद्ध भोजन करने लग गए, दुनिया कहती हो ना धर्मात्मा। समझ में आया? लेकिन वे धर्मात्मा नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? जो अपनी आत्मा को अपना जानता है, मानता है, वही धर्मात्मा है, वही त्यागी है। फिर उसकी पर्याय में भी चीजें सब आएंगी बाहर की, सब आएंगी, तो उसकी चिंता मत करना। पर धर्मात्मा का लक्षण क्या है ये तो पहचानो। क्या? धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, बाहरी क्रिया कांड में कोई अपने माथे पे लेके घूमते फिरते हैं, वे धर्मात्मा है क्या? धर्मात्मा की परिभाषा क्या बताई? जो अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, वे धर्मात्मा हैं। लिखा, यही लिखा है ना इसमें? क्यों भैया, कहीं भूल समझ में आ रही है? बाहर के धर्मात्मा तो हम तुम अनंत बार बन चुके। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना। कैसे? कैसे धर्मात्मा बने? उससे क्या हो जाएगा? पारसमणि, हम आपकी बहुत तारीफ करने लगे हैं। ये पारसमणि देखो यार, सुबह सुबह आ जाती हैं,
कितनी भगवान की पूजा करती हैं, समझ में आए भैया? कितना स्वाध्याय करती हैं, लेकिन स्वाध्याय का फल क्या था? चार अनुयोग का सार क्या था? तो इनका कल्याण हमारे कहने से होगा कि इनके परिणामों के अनुसार इनका काम होगा? तो सोचो ना भगवान। बाहर में कहते हैं, कहते रहो, जब तक अंदर की तैयारी ना हो धर्मात्मा रूप पर्याय प्रकट करने की, या दूसरे के कहने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारे परिणामों के अनुसार हमारा कल्याण होगा। तो कहते ऐसे धर्मात्मा धन धन है। किनके गीत गाए हैं? जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, निरंतर अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटती है, वे जीव धन्य है। धन्यता किसे कही है? अब ये जीव को पुरुषार्थ नहीं देखता है अरविंद भैया, उसे तो शरीर की क्रिया को पुरुषार्थ देखता है। उसे तो ये पुरुषार्थ देखता है, देखो घंटों तक ये लगे रहते स्वाध्याय करते रहते हैं। भगवान कहते भी तो शुभ भाव है, वो आत्मा का पुरुषार्थ है ही नहीं है। राग की उत्पत्ति होना वो आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना उसका नाम पुरुषार्थ है। अरे बात तो समझो भाई। हमारे हरिहंत परमात्मा देव सा गुरु हमें क्या करने के लिए कहते हैं? वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? फिर कहते ऐसे धर्मात्मा धन्य धन्य है जिन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया है, वे जीव धन्य है। अब वे अल्प काल में पर्याय में परमात्मा होने वाले हैं। वे इस धरती पे वे ही जीव धन्य है जो अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। वे धन्य नहीं है। वे तो 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण करेंगे। जिन्होंने अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, जो निरंतर अपने आत्मा का आनंद लेते रहते हैं, वे ही जीव धन्य है और वे धर्मात्मा है। समझ में आए? बहुत सुंदर गाथा आने वाली है, ध्यान रखिएगा, गाथा को समझना पड़ेगा। फिर कहते हैं हम मुनराज। कौन? हम मुनराज योगेंद्र महाराज कहते हैं हम मुनराज भी ऐसे मोक्ष मार्गी साधक को धन्य धन्य कहते हैं। क्या समझ गए आप? मुनराज तो उन्हें मालूम है, जैसे ये बच्चे सीए कर लिए है तो वो जानते हैं कि सीए में क्या होता है। अरे इनने पढ़ाई करी है तो इनको मालूम है कि कितना त्याग करना पड़ता है। सब अपनी रिलेशनशिप अलग करना पड़ती है, मोबाइल से दूर हटना पड़ता है, शादी ब्याह में जाना खत्म कर देते हैं। जो सब बाहर की जो फालतू के काम जो है लोग करते रहते हैं, सब छोड़ना पड़ेगा। इन्हें मालूम है कि सीए कैसे बनते हैं, ये बताएंगे ना। सामान्य व्यक्ति क्या समझे सीए किसे कहते हैं? ऐसे ही मुनराज जो स्वयं उन्होंने अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के साथ जोड़ दिया है, निरंतर अपने आनंद में रहते हैं, तो वे जानते समय दृष्टि कितनी मेहनत करता है। वे जानते हैं क्या नहीं क्या मेहनत करते हैं। समझ में आती है बात? वे कहते हैं वे जीव धन्य है, ये मोक्ष मार्गी जीव है। अज्ञानियों को दिखता है ये सब चीजें हैं। अज्ञानियों तो बाहर की क्रिया दिखती है। देखो इन्हें घर छोड़ दिया, वे जीत को कितना बड़ा त्याग कर लो इनने। क्या 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 लिखेगा उसे तो? अरे क्या दिखेगा चरम चक्षुओं से भैया? है भगवान ने तो उसको धर्मात्मा कहा ही नहीं। तुम कहते रहो तो कहते रहिए, कुछ भी कहिए, भगवान ने धर्मात्मा ऐसे कहा है। और वे जानते भी उसने कितना पुरुषार्थ किया है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो,
ऐसे सुखिया सदैव सम कीती हैं। कौन जाने पुरुषार्थ है, तब इनके अंदर से बात आती है। ओहो हो यार, जो चलेगा भैया वही तो समझ पाएगा ना, जो चला ही नहीं है वो क्या जाने। इसीलिए उनके अंदर से परिणामों में निकलती, ओहो धन्य है सम्यक दृष्टि जीव भी, ज्ञानी जीव भी धन्य है, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय को द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित उसे अपनी पर्याय में प्रकट किया, अव्यक्त को व्यक्त किया, वे जीव धन्य है। क्या समझ में आया भैया? हम्म? ये परिभाषा निकली इसमें हमें। तो कहते हैं हम मुनराज भी। कौन? मुनराज तो निरंतर अपनी चेतन भगवान आत्मा में मस्त रहते हैं ना। ये तो परिभाषा है ना मुनराज की, मुनराज की यही परिभाषा है ना। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में। क्या वे जानते हैं, जिन्होंने पर्याय में उन शक्तियों को व्यक्त किया है, वे जानते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कितना पुरुषार्थी है। अरे सबसे संबंध तोड़ के बैठ गया, हम तो शरीर से ही संबंध नहीं टूट रहा हुआ है। वे तो छोड़ो, शरीर तो ठीक है। क्या ये लड़का लड़की, ये परिवार वाले जिनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, फालतू की रिश्तेदारी से लगे दिमाग लगाए रहते हैं। क्या क्या मतलब है? अरुण भैया, शरीर तो बहुत, शरीर तो छोड़ो, मोटा मोटी भूल चल रही है पर्याय में। लगे रहते हो मोबाइल में, क्या मिल जाएगा तुमको ये बताओ। अरे ठीक है भैया, गृहस्थ हो तो लिमिटेड बात कर लो। मालूम है पर्याय में राग है समझ में आए, लेकिन उतना ही हिसाब का, उतना ही रखना, क्योंकि इसमें तुम्हारी बर्बादी है। तुम अपना इतिहास लिख रहे हो, इसीलिए ज्यादा नहीं चिपकना परद्रव्यों से। ये जो आदत है ना हमको, ये बहुत हानिकारक है ये। कहते हम मुनराज भी, यानी भावलिंगी संत मुनराज, ऐसे मोक्ष मार्ग, चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले ने सबसे संबंध तोड़ दिया। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ सबसे संबंध तोड़ता हुआ आया है। यहाँ तक कि अंदर में जो विकार रूप परिणति है, उससे भी उसने अपना संबंध तोड़ दिया है। एकमात्र अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है। समझ में आए भैया? तो सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी यहीं से प्रकट हो जाता है। समझ गए आप? मोक्ष मार्ग ही है। फिर आगे वो है आत्मा साधना करता हुआ देशव्रति भी होता है, भावलिंगी संत मुनराज भी होता है, और फिर अल्पकाल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान भी आ जाता है। हम्म? तो हम मुनराज भी इस मोक्ष मार्गी साधक, साधक है ना, मोक्ष मार्गी साधक है। साधक किसे कहते हैं? जो अपने आत्मा को साधे वो साधक है, जो शरीर आदि पर पदार्थों को साधे वो विराधक है। या आत्मा को छोड़ के परद्रव्यों को जो साधता है वह विराधक है, जो अपनी आत्मा को साधे वो साधक है। तो कहते हैं मोक्ष मार्गी साधक को धन्य है, धन्य है। बोलो, करके देखो तो मालूम पड़े। अब ये बच्चे कहें कि सीए करके देख लो तो तुम्हें मालूम पड़ जाए सीए किसे कहती है। क्या? अरे ऐसी ज्ञानी कहते तुम ऐसा धर्म करके तो देखो, तुम्हें मालूम पड़ जाए ये क्या है। लिए बस अर्घ चढ़ाए जाए और शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे, धर्म है ये क्या? महापाप है ये। क्या कह रहे हैं? शरीर की क्रिया को, राग की क्रिया को अपना जानना मानना मिथ्यात का पाप लगता है। वे होते हैं ज्ञानी के जीवन में, ध्यान रखना।
ऐसे शारीरिक क्रियाएं बाहर में भाव स्वभाव के ज्ञानी जीवों को होते हैं, लेकिन वे अपनी क्रिया नहीं जानते हैं। मेरी क्रिया तो एक ही है, जानने वाली क्रिया मेरी है। एक समय में तीन क्रियाएं होती हैं अरविंद भैया। एक शरीर की क्रिया हो रही है, अंदर एक राग की क्रिया होती है, और एक जानने की क्रिया होती है। तो तुम्हारी क्रिया कौन सी? अरे जा में तो आके बैठ जा भगवान, अपनी चीज तो पहचानो। ज्ञानी जानता है, होती है सब भाव होते हैं, होके चले जाते हैं। कौन हमारे आत्मा के अंदर घुस रहे हैं? समझ में आया भैया? तो हम मुनराज भी ऐसे मोक्ष मार्गी साधक को धन्य धन्य कहते। उनके गीत गाए, समय दृष्टि के जिनवाणी में इतने गीत गाए गए हैं, और वो गीत गाने लायक ही है। नो, उसने तो सभी छोड़ दिया, किसी से कोई लेना देना नहीं। क्या? हम्म? अपनी आत्मा से मतलब है भाई, दुनिया की से कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं भैया, इसीलिए वह धन्य हो गया वो जी। अब देखिए, इस गाथा का पाठ करते हैं, कल इस गाथा के ऊपर भी विचार करेंगे। त्यागी आत्म ध्यानी महात्मा ही धन्य है, इसकी परिभाषा कल करेंगे। हैं धन्य वे भगवंत बुद्ध, पर भाव जो पर त्यागते, जो लोक और अलोक गायक आत्मा को जानते। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अंत दुखी को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ एक नित इसी के गीत गाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण